Common nomenclature we had finished last time, right? And I had given you a list of 18 structures, 18 such structures of alkyl groups. We'll revise that once. We had methyl, ethyl, N-propyl, isopropyl, N-butyl, isobutyl, sec-butyl, tert-butyl, N-pentyl, isopentyl, neopentyl, sec-pentyl, tert-pentyl. और हेक्साइल में वापस N-हेक्साइल, isohexyl, neohexyl, sec-hexyl, tert-hexyl, है ना? इस तरह से हमने पूरा सीक्वेंस किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप प्रैक्टिस के लिए इसको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अमाइन वगैरह अलग अलग ग्रुप्स के साथ लिख सकते हो, ठीक है? तो दैट वाज आवर होल आइडिया ऑफ राइटिंग कॉमन नेम्स, राइट? कॉमन नेम्स लिखने का हमारा वो आइडिया था। अब मैं आप लोगों को वो जो कॉमन नेम्स हैं उन्हीं के IUPAC नेम कैसे लिखने वो भी बताऊंगा, पहली बात। दूसरी चीज, आई एम गिविंग यू अ टैब्यूलेटेड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कॉमन नेम्स। एक टेबल फॉर्म, टैब्यूलेटेड फॉर्म है कि कॉमन नॉमेनक्लेचर को और सिंप्लीफाई करके आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है? वो भी जरा समझो कि किस तरह से लिखना है। ओके, एवरीबडी विल राइट द टेबल अलॉन्ग विद व्हेन आई एम राइटिंग इट, ठीक है? In your notebook, you're going to copy the table as it is and write it as I am writing it, so that आपकी प्रैक्टिस साथ में हो जाए, ठीक है? And a lot of repetition is going to happen. अब आप लोगों को ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि हाँ भाई ये सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कॉमन नेम, IUPAC नेम, कॉमन नेम, IUPAC नेम, बट बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री इज अबाउट दैट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट. ओके, चलो. चलो, तो कॉमन नॉमेनक्लेचर का हम लोग टेबल लिखेंगे पहले. उसमें यू विल डिवाइड द टेबल रफली इनटू 3 पार्ट्स. देखो यहाँ पे टर्शरी वाले यहाँ आ जाएंगे, सेकेंडरी वाले यहाँ आ जाएंगे, और प्राइमरी के लिए मैंने बड़ा सेक्शन रखा. क्यों? क्योंकि प्राइमरी में आई विल हैव एन, आइसो एंड नी. समझ में आ रही बात? इस तरह से आप करोगे तो आपका कॉमन नॉमेनक्लेचर एकदम सॉर्टेड हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से. तो यह द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल शुड लुक समथिंग लाइक दिस. ध्यान से देखो. नाउ राइट द हेडिंग्स. पहले यहाँ पे क्या आएगा? 1 डिग्री. यहाँ पे क्या आएगा? 2 डिग्री. यहाँ पे क्या आएगा? 3 डिग्री. ये सबको समझ में आता है? 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब टर्शरी. बोलो हाँ कि ना? यस, ये तो क्लियर है सबको? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री. 1 डिग्री में और फर्दर क्या क्या हमारे पास डिविजन्स थे बच्चों? एन था, आइसो था और नियो था. इसको हम लोग सेक बोलते थे, इसको हम लोग टर्ट बोलते थे. क्या ये बात क्लियर है? तो ये 5 हो गए हमारे पास. इस तरह देखो कितना मस्त आपका एकदम सिंपल टेबल में बन जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से. अच्छा, एन का डेफिनेशन क्या था? अनब्रांच्ड चेन, है ना? क्या था? अनब्रांच चेन. आइसो का मतलब क्या था? 1 CH3 ऑन सेकेंड कार्बन. ऐसा किया था हमने. नियो का मतलब क्या था? 2 CH3 ऑन सेकेंड कार्बन.
सेक का मतलब तो आपको पता ही है ना, फंक्शनल ग्रुप ऑन सेकेंडरी कार्बन। सेकेंड और सेकेंडरी में कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड का मतलब नंबर, सेकेंडरी का मतलब डिग्री, ये बहुत बार बोल चुका हूं। यस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकेंड और सेकेंडरी अलग अलग चीजें। फिर भी गड़बड़ करोगे, मुझे पता है, इतना बोलने के बाद भी क्यों गड़बड़ करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस करना शुरू करो। फंक्शनल ग्रुप ऑन, यहां पे फंक्शनल ग्रुप किस पे होगा बच्चों, ऑन टर्शरी। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमने जो जो चीजें अब लिख ली थी ना, पिछली बार पूरी लिस्ट फॉर्म में लिखी थी, आज हम लोग टेबल फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा वापस एक बार रिवीजन करने के लिए। ठीक है, आई नो आप लोगों को ये रेपिटेटिव लग रहा होगा, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो जैसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अगर मुझे मिथाइल अमाइन लिखना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अमाइन लिखता हूँ मैं, मिथाइल अमाइन, तो कैसे लिखेंगे मिथाइल अमाइन बच्चों? तो आप लिखेंगे CH3NH2। अभी मिथाइल ग्रुप में आइसो फॉर्म होता है क्या? नहीं, आइसो भी नहीं होगा, नियो भी नहीं होगा, सेक भी नहीं होगा, टर्ट भी नहीं होगा, मिथाइल में कुछ नहीं। अभी इथाइल अमाइन में CH3 CH2 NH2, इसमें भी ना ही आइसो, ना ही नियो, ना ही सेक, ना ही टर्ट। क्लियर? सिंपल हो गया ना। अभी प्रोपाइल में, अच्छा प्रोपाइल के बारे में एक खास बात क्या बताई थी पिछले लेक्चर में, याद कर लो। प्रोपाइल के केस में आइसो एंड सेक आर द सेम, बताया था ना बच्चों। प्रोपाइल के केस में आइसो एंड सेक आर द सेम। ठीक है, तो प्रोपाइल के केस में देखो, ये रहा, ये क्या रहेगा स्ट्रक्चर बताना। देखो किस में लिखा है मैंने, N में ना, 3 कार्बन है, तो ये N प्रोपाइल हुआ, बोलो हाँ कि ना। इजी। ये वाला कैसा दिखेगा, आइसोप्रोपाइल। यस, ठीक है। प्रोपाइल में नियो होता है क्या? नहीं होता। प्रोपाइल में सेक होता है, हाँ, CH3CH। काफी इजी लग रहा है बच्चों। ठीक, टर्ट नहीं होता है ना। देन नेक्स्ट क्या रहेगा बताओ, प्रोपाइल के बाद ऑब्वियसली ब्यूटाइल, CH3 CH2 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 NH2। फिर आइसोब्यूटाइल में क्या रहेगा, CH3 CH CH3 CH2 NH2। क्लियर बात है, नियो नहीं होता ब्यूटाइल में। फिर CH3 CH2 CH NH2 CH3, और यहाँ पर CH3 C CH3 CH3 NH2। बहुत सारे बच्चे ये आर्ग्यूमेंट जरूर लेके आएंगे, सर यहाँ पर इस कार्बन पे देखो 2 CH3 लगी है, इसको आप नियो क्यों नहीं बोल रहे हो? मैंने आपको ये पिछली बार भी बताया था। पहले क्या चेक करने का, फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, NH2 यानी कि अमाइन। किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। इसका डिग्री क्या है, 1 2 and 3 यानी कि टर्शरी। तो क्या मैं इसको नियो बोल सकता हूं क्या? नियो नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि नियो तो प्राइमरी में आता है और यहां पर क्या है, टर्शरी है। ठीक है, तो नियो अलग होता है, टर्ट अलग होता है, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, तो ब्यूटाइल में टर्ट होता है, नियो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या आएगा, ब्यूटाइल हो गया, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, पेंटाइल। कितने कार्बन, 5 कार्बन। ऐसे लिखूं? अच्छा, ये भी पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था मैंने कि अगर टर्न आ गया, मैं जानबूझ के ऐसा बना के देखूं, तो अगर टर्न आ गया, टर्न, तो इसको मैं क्या ब्रांच गिनूंगा क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैं कितने भी टर्न्स कर लूं,
बट ब्रांच कब बोलूंगा, जब एक ही पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा होगा तब ब्रांच बोलूंगा, है ना। तो इसको ब्रांच नहीं बोलूंगा, ये अभी भी स्ट्रेट चेन है ना, थोड़ा वेरिएशन घुमा के बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो बच्चों। आइसो के लिए क्या होगा देखो, अच्छा ऐसा वो क्वेश्चन बहुत बच्चों के दिमाग में आता है, सर ये ऊपर लिखा और नीचे लिखा तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोग इसको देख के कंफ्यूज हुए, ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। क्या NH2 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है? हाँ। क्या ये कार्बन नेचर में प्राइमरी है क्योंकि ये सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है? हाँ। और क्या सेकंड इस पूरे चेन में, ये पूरी चेन में जो सेकंड वाला कार्बन है, नंबर है सेकंड, मैंने सेकेंडरी नहीं बोला। अगर आप इतने बेवकूफ हो कि सेकंड और सेकेंडरी में फर्क नहीं कर पा रहे हो तो फिर इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करो। क्या बोला मैंने? सेकंड, सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप है, हाँ, तो ये आइसो की डेफिनेशन में फिट होता है। क्लियर बात है। अब नियो में कैसा दिखेगा पेंटाइल देखना जरा, CH3C, CH3, CH3, CH2, NH2। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। ये इस कार्बन से जुड़ा है? हाँ। क्या ये कार्बन प्राइमरी है? हाँ। क्या सेकंड वाले कार्बन पे दो मिथाइल लगे हुए हैं? हाँ। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब पेंटाइल, नियो ऑब्वियसली। तो क्या नियो पेंटाइल। क्या ये बात भेजे में सबके गई? वेरी। अच्छा, नियो पेंटाइल का जो सेंटर में कार्बन लगा हुआ है ये वाला, इसका नेचर ध्यान से देख के मुझे जरा बताना बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की क्वाटरनरी? क्वाटरनरी यानी कि 4 डिग्री है ये। क्यों 4 डिग्री है? क्योंकि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। किसी अंधे को भी दिखेगा यार, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल आपको सामने सामने दिख रहा है कि भाई 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्वाटरनरी। क्या ये बात एकदम क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? आई होप सो। तो एमसीक्यू में वो आपको पूछ भी सकता है कि भाई नियो पेंटाइल में जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है उसका नेचर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? क्वाटरनरी लिखेंगे। कि आपको रटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, आप स्ट्रक्चर बना के 2 सेकंड में आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलो सेकेंडरी देखें कैसा दिखेगा बच्चों, बताओ। लास्ट टाइम याद है बताया था कि 2 वेरिएशन पॉसिबल है सेक में, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, दोनों सेकेंडरी होते हैं, याद है ना। अगर ये मेरा NH2 यहां होता, इस पे लगा होता, तो भी ये सेकेंडरी हो सकता था कि नहीं हो सकता? सपोज ये ऐसा होता फॉर एग्जांपल, ये इधर लेके जाता मैं और इसको हाइड्रोजन दे देता, तो ये तो भी सेकेंडरी होता? बोला हाँ कि ना। क्यों? क्योंकि अमाइन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नेचर कैसा है, यहाँ पे 1 और 2 सेकेंडरी, नंबर 3 है पर नेचर कैसा है? सेकेंडरी है। करेक्ट बोल रहा हूं मैं? चलो यहाँ देखें टर्शियरी कैसा दिखेगा। गिनो 5 हो गए कार्बन, ये वाला टर्शरी है, इस पे फंक्शनल ग्रुप लगाना है। तो आप ये टेबल देख के आपको रियलाइज होगा कि 18 स्ट्रक्चर जो आपने लिस्ट में लिखे थे बहुत बड़े लंबे लग रहे थे आपको, टेबल में काफी सिंपल 5 लाइन में आ जाते हैं। दिख रहा है आपको? यस। इस तरह से, है ना। तो जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो ध्यान से ढंग से करना, ठीक है बच्चों। चलो मैं आपके लिए यहाँ पर इनकी लाइंस भी बना देता हूँ सेपरेशन के लिए, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना लगे।
क्लियर है बच्चों? और एक एग्जांपल करें, कौन सा? हेक्साइल। क्या हेक्साइल के लिए मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाऊं, आपको चलेगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, 6। बोलो हाँ कि ना? कैसे किया मैंने? कितने कार्बन बनाए? 1 2 3 4 5 6 और छठे वाले पे NH2 लगाए। क्या ये बात सबको समझ में आई? बहुत सारे बच्चे एक बहुत ही सिंपल सी सिली सी मिस्टेक करते हैं कि इसको भी गिन लेते हैं। इसको गिनना है क्या? नहीं, वो NH2 लगा है, दिख रहा है ना? अगर सपोज यहां पे कुछ नहीं लिखा होता तो आप गिनते उसको? यस, तो आप उसको बोलते 7, फिर वो हेप्टेन होता। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बता रहा हूं, ध्यान देखना, ध्यान से देख लेना, ठीक है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाने में और आसान होता है ना, ठीक है? आइसो कैसे बनाएंगे बच्चों बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में? ऐसा चेक करो, सबको बात समझ में आ गई? NH2 कैसे? अच्छा, वो रेड डॉट जो है वो मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूं हमेशा, आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, प्लीज नोट दैट। देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, दूसरे वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप। बोलो हाँ कि ना? कितना प्यारा, कितना इजी। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, कितने कार्बन है गिनो? 1 2 3 4, सॉरी माय बैड, मैंने मिस्टेक की। कितने कार्बन है गिनो? 1 2 3 4 5। जहां पे बैंड होता है वहां पे कार्बन होता है, पता है ना सबको? नियो को कैसे बनाना है? प्लस साइन। क्या मैं नियो को एज एन एक्स बना सकता था? ऐसा भी बना सकते थे आप, क्योंकि प्लस साइन को घुमाएगा तो एक्स दिखेगा। ध्यान से देखो, तो इसमें साइन से रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकली डिटरमाइन करना है। देखो किनो कितने कार्बन, कितने रेड डॉट दिख रहे हैं आपको? कितना प्यारा दिख रहा है यार, ये है नियोपेंटाइल, है ना? और मेरे को क्या बनाना था? सॉरी, टोटल कितने बनाने थे मुझे? हेक्साइल बना रहा हूँ ना मैं, 6 बनाने, सॉरी मैंने रॉन्ग बना दिया, 6 बनाने थे मेरे को। सो आई विल गेट like this here, हाँ ऐसा है ना? सो आई विल गेट 1 2 अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस की, मैंने सेकंड पे नहीं सेकंड लास्ट पे बनाया। क्या देखा आप लोगों ने ये बात? मैंने 2 मिथाइल ग्रुप किस पे बनाए? सेकंड पे नहीं बनाए, देखो ध्यान से, मैंने सेकंड लास्ट पे बनाए ना? बोलो हाँ कि ना? 1 2 3 4 ऐसे, सेकंड पे नहीं सेकंड लास्ट पे मैंने बनाए। अगर मुझे सेकंड पे बनाने होते तो मैं कैसे बनाता बच्चों? सोचो,
तो मुझे इधर बनाने होते हैं ना, मैं ऐसे बनाता ना, देखो ध्यान से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सेकंड पे 1 और 2। क्या ये बात क्लियर हुई? इस तरह से आप बना सकते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ ड्राइंग द सेम स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। प्लस साइन जैसा भी दिख सकता है, एक्स जैसा भी दिख सकता है, डब्ल्यू जैसा भी दिख सकता है विद। तो अगेन यू डोंट हैव टू लुक एट द शेप। पिछली बार भी मैंने बोला था, शेप देख के रटने मत जाना, आपको ड्रॉ करके चेक करना ही पड़ेगा, तभी ही आपके एग्जैक्ट आंसर आएंगे। छह कार्बन हो गए, कितने? 1 2 3 4 5 and 6, and you're going to draw the NH2 here. Yes, that is secondary. I hope everybody is understanding this. अच्छा, यहाँ पर ये वाला कार्बन अगर टर्शरी है फॉर एग्जांपल, तो इसी पे मेरे को ग्रुप भी बनाना है ना। तो 1 2 3 4 5, ये वाला 6, और यहाँ पर क्या बनाया मैंने? NH2। क्या ये समझा? ये कैसा है? ये टर्शरी। क्यों टर्शरी है भाई? ध्यान से देखना, ये NH2 ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एकदम क्लैरिटी के साथ। तो आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएंगे तो और नीट एंड क्लीन आपका टेबल बहुत ही अच्छा प्यारा सा बनता है। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो आपके सामने कंडेंस फॉर्मूला भी हमने किया है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी हमने किया है। यू कैन राइट इन एनी मैनर, राइट। तो कॉमन नॉमेनक्लेचर का एक ये टैब्यूलर फॉर्मेट लिखने का भी तरीका है। आप सेम तरीके से अल्कोहल का लिख सकते हो, अमाइन का लिख सकते हो, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, वगैरह वगैरह, और ये सारे आपको मैं प्रैक्टिस के लिए लिखने को बोलूँगा ऑब्वियसली, राइट। चलो, तो ये हुआ हमारा कॉमन नॉमेनक्लेचर का टेबल। आज हम लोग 2 और अलग सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, कॉमन नॉमेनक्लेचर के 2 अलग यूनिक सिस्टम्स। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये रूल्स समझाए थे, सिखाए थे, रूल्स आपको याद होंगे इस तरह से। ये रूल्स सबको याद है ना, कॉमन नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेट या रूल्स, राइट। क्या क्या रूल्स थे फिर से देखना। पहला हम लोग प्रीफिक्स डिटरमाइन करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कैसे करते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन देख के, बरोबर है। फिर हम लोग एल्काइल ग्रुप चेक करते हैं, एल्काइल ग्रुप, एल्केन नहीं, एल्काइल ग्रुप। कैसे? चेन देखते हैं क्या? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं क्या? नहीं, क्या देखते हैं? टोटल नंबर देखते हैं। और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख देते हैं, एसिड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, व्हाटएवर। पर ये फॉर्मेट जो है हम लोग हर जगह यूज तो करते हैं, ये बरोबर है, पर मैंने नोट में क्या लिखा है याद है? टर्मिनल ग्रुप्स के लिए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन गिनना नहीं है अल्काइल में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टर्मिनल ग्रुप्स के लिए ये फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं है? ये बात आपके भेजे में गई होगी उस समय नोट लिखते समय, है ना, कि टर्मिनल ग्रुप्स के लिए ये वाला कॉमन जो फॉर्मेट दिया मैंने ये एप्लीकेबल नहीं है। कौन से टर्मिनल ग्रुप्स से बच्चों याद कर लेना? एसिड, साइनाइड और एल्डिहाइड। ये ना 3 मैंने बताया ना आप लोगों को, हमने एक टेबल लिखा, याद है फंक्शनल ग्रुप्स का? फिर से देखो, उसमें हमने लिखा, मैंने हर एक चीज आपको लिखवाई है डिटेल में, देख सकते हो। टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड था, टर्मिनल साइनाइड था, टर्मिनल एल्डिहाइड था। याद है सबको? सबने टेबल लिखा है, यस और नो? फिर से रिपीट करते हैं, एसिड, साइनाइड और एल्डिहाइड हमारे क्या थे बच्चों? टर्मिनल ग्रुप। आइसोसाइनाइड को क्यों नहीं ले रहा हूं मैं? क्योंकि वो बेसिकली साइनाइड का ही भाई है ना, उसको अलग से नहीं गिन रहा।
ठीक है। अच्छा, तो ये जो एसिड, साइनाइड और एल्डिहाइड है, ये इस कॉमन जो सिस्टम है ना आपका नॉमेनक्लेचर, उसको फॉलो करते ही नहीं, इनका कंप्लीटली डिफरेंट ही सिस्टम चल रहा है। तो आज हम लोग फोकस करके सीखेंगे ये जो यूनिक सिस्टम है एसिड एल्डिहाइड को नेम करने का, ये क्या है। और थोड़ा बहुत काफी हद तक ये साइनाइड में भी यूज होता है, बट मेनली एसिड और एल्डिहाइड, ये जो दो है ना। क्यों मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि साइनाइड जो है आपके सिलेबस में, साइनाइड के कोई कंपाउंड्स या रिएक्शन उतने ज्यादा नहीं है, पर एसिड और एल्डिहाइड पे पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है क्लास 12 में। तो आपको अगर उसके एकदम बेसिक नॉमेनक्लेचर ही नहीं पता कि किस एसिड को क्या नाम से बुलाना है या किस एल्डिहाइड को किस नाम से बोलना है, तो वो चैप्टर तो आप भूल ही जाओ, फिर आपको समझेगा, जबकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ योर क्लास 12 केमिस्ट्री। तो पहला फोकस आज हम लोगों का क्या होगा, एल्डिहाइड और एसिड का जो यूनिक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है उसको समझना है। क्या ये बात सबके दिमाग में गई? क्या लिख रहे हैं हम, देखो, कॉमन नॉमेनक्लेचर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फॉर carboxylic acids and aldehydes। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, इनके लिए जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है उसका फंडा हम लोग लिख रहे हैं इस टेबल में। आई होप ये क्लियर है। क्यों लिख रहे हैं अलग से, वाई आर दे यूनिक, नोट बोथ आर टर्मिनल। अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी नोट भी आप लिखेंगे कि बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए कॉमन नॉमेनक्लेचर कैसा था, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पे बेस्ड था, है ना बच्चों, है ना। यहां पर इनके जो नेम हैं आर बेस्ड ऑन ओरिजिन और यू कैन से सोर्स ऑफ द मटेरियल, कहां से आया, किस में से ओरिजिनेट हुआ, या फिर उसका जो सोर्स है वो क्या है, उसके ऊपर बेस्ड हम लोगों ने नाम दिए। ठीक है बच्चों। अरे नेम्स आर बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्स, किसमें, सिर्फ एसिड्स और एल्डिहाइड्स में। बाकी सब में क्या है, कॉमन नेम्स कैसे बेस्ड है, बाकी सब में कॉमन नेम्स किसके ऊपर है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पे बेस्ड है, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, है ना वैसे। पर यहां पर ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल नहीं, आपको कंप्लीटली कुछ डिफरेंट ही सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो समझते हैं। अच्छा, टेबल कैसा बनाएंगे आप लोग, टेबल देखना, आप पहले दो पार्ट्स में टेबल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो, और हेडिंग की लाइन जो है वो डबल लाइन होनी चाहिए। हेडिंग की लाइन कैसी होनी चाहिए, डबल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, नाउ ऑन वन साइड यू विल बी राइटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, RCOOH, है कि नहीं, ये मैंने बताया आप लोगों को। एंड सेकेंड साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका भाई कौन है, एल्डिहाइड। हाउ डू वी रिप्रेजेंट एल्डिहाइड, बोलो,
RCHO। क्या ये हम लोगों ने टेबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है? यस, प्रीफिक्स सफिक्स के टेबल में लिखा है ना बच्चों? ओके, ऑन वन साइड यू विल राइट नेम, on the other side you will write structure. Again here you will write name, here you will write structure. Clear बात? इस तरह से आपका टेबल दिखना चाहिए, नेम एंड स्ट्रक्चर, नेम एंड स्ट्रक्चर। आई होप ये क्लियर है। इस तरह से सब लोग अपना अपना टेबल पहले रेडी कर लो। अब जरा ध्यान से एक एक स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके नाम को देखेंगे। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH, उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। तो एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। R क्या होता है बच्चों? R होता है नॉर्मली एल्काइल ग्रुप। ना टर्मिनल ग्रुप्स में एक यूनिक चीज है, बाकी सब में हमने बोला R मतलब एल्काइल होता है, तो एल्काइल का मतलब आप बोलते हो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना? पर टर्मिनल ग्रुप्स में जो R है ना, उसकी जगह हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये अपना कार्बन तो घर से लेके आया ना। बात सही है बच्चों? क्या कार्बन इज पार्ट ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप? यस, ऑफ कोर्स कार्बन इज पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब कि जब इसका पहला मेंबर लिखोगे, एसिड और एल्डिहाइड की सीरीज का पहला मेंबर लिखोगे, तो ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है, तो एल्काइल का कार्बन लेने की जरूरत कंपलसरी नहीं है, तो एल्काइल की जगह हाइड्रोजन लिखना अलाउड है। ये बात सबके भेजे में गई। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे अल्कोहल लिखना होता, फॉर एग्जांपल जस्ट टू कंपेयर, हाँ, मुझे अल्कोहल लिखना होता तो मेरे को मिनिमम एक कार्बन चाहिए, इसके बिना अल्कोहल नहीं बन सकता। लेकिन यही मुझे जब एसिड लिखना है तो मैं HCOOH भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक कार्बन तो एसिड के पास खुद ही है। तो पहले मेंबर के पास R की जगह पे मैंने क्या लिखा? हाइड्रोजन लिखा। क्या ये बात सबके दिमाग में क्लैरिटी के साथ बैठ गई? वेरी गुड, है ना? तो इस तरह से देखना बच्चों। मैं बहुत आई नो मैं कुछ चीजें ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे कि आप लोग स्कूल में हो, बट ठीक है, एकदम बेसिक में जाके सीख लो ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है ना? चलो, तो RCOOH, है ना? अब जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पहले का स्ट्रक्चर आपको इजीली मालूम पड़ गया, क्या होगा? आप पहले का स्ट्रक्चर HCOOH होगा। बोलो हाँ कि ना? तो एल्डिहाइड में क्या होगा? करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बताना। इजी है ना? अच्छा, अगर एक कार्बन है और मैं कॉमन नॉमेनक्लेचर में बोलूं तो आपके दिमाग में मिथाइल आता है, एक कार्बन से मिथाइल आता है, राइट? लेकिन मैंने क्या बोला? यहां पर टोटल नंबर वाला फंडा ही नहीं है, यहां पे तो सोर्स है। और यहां पर सोर्स क्या है वो इंपॉर्टेंट है देखना। सोर्स का फंडा क्या है? तो यहां पर जो एसिड है पहला, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है बच्चों? फॉर्मिक एसिड। क्यों फॉर्मिक एसिड? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉर्मिका which means red ants। चीटी, चीटी, चीटी तुमको काटती है तो क्या होता है? स्किन में जलता है ना, बर्न होता है ना, स्किन में जलता है ना, बर्न होता है ना। तो वो जो रेड एंट्स है ना, उनके सलाइवा में ये एसिड होता है, इसलिए जब वो आपको काटते हैं तो आपको जलता है स्किन में। उसी से नाम पता चला रेड एंड से, फॉर्मिका से वर्ड आया फॉर्मिक एसिड। और एसिड मेन है, तो अल्डिहाइड जो है बेसिकली वो उसी के डेरिवेटिव के हिसाब से लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्म अल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्म अल्डिहाइड। यानी आईसी एसिड हटाओ और अल्डिहाइड लगाओ। कैसे याद करेंगे? रिपीट करो, आईसी एसिड हटाओ और अल्डिहाइड लगाओ। ऐसे सब लोग बोल के याद करो, आईसी एसिड हटाओ, अल्डिहाइड लगाओ। चलो, तो ये हुआ फॉर्मिक एसिड। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होगा? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। CH3COH। अब नेक्स्ट एल्काइल ग्रुप है ना, तो हम स्ट्रक्चर लिख पाएंगे इजीली। तीसरा होगा
CH3 CH2 और ये फंक्शनल ग्रुप। चौथा होगा CH3 CH2 CH2 COH। क्या ये बात समझ में आ रही सभी बच्चों को? अच्छा, आप ये नोटिस करिए कि मैं इसमें ब्रांच वांच क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि भाई टर्मिनल ग्रुप है। COH फिक्स पोजीशन अपनी ले लिया उसने, नंबर 1 एंड में ही रहेगा, टर्मिनल पे रहेगा, है कि नहीं? सेकेंडरी टर्शरी ये सब उसमें कुछ बनेगा ही नहीं, तो और इजी है, बहुत सिंपल है भाई, है ना? कोई टेंशन ही नहीं है भाई, टर्मिनल है ये तो। हाँ बोलोगे, हाँ बात सही है। फिर आएगा CH3 CH2 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 और COH, क्लियर? एंड देन यू विल हैव CH3 CH2 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 एंड COH। कितने कार्बन है जरा गिनना। इसको मैं 1 कार्बन बोलूँ, इसको मैं 2 कार्बन बोलूँ, इसमें कितने गिनो जरा। टोटल कितने? 3। टोटल कितने? 4। कितने? 5। कितने? 6। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब जो 2 कार्बन वाला फंडा है जो एसिड का, उसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है भाई? आप सबने एसिटिक एसिड देखा है, खाया है, यूज किया है। कहाँ पे? घर पे अपने विनेगर में। विनेगर समझते हो? सिरका बोलते हैं अपन हिंदी में, सिरका। अचार में डालते हैं, चाइनीज फूड में डालते हैं, है ना? एसिटिक एसिड वेरी पॉपुलर। चाइनीज फूड में जो अचार में एज अ प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। अचार में जो खटास होती है वो विनेगर से आती है, ठीक है? एनी एसिड। अच्छा, एसिड्स की पहचान क्या है? एसिड्स आर सावर एंड बेसिस आर बिटर, है ना? बेसिस कड़वे होते हैं और एसिड्स खट्टे होते हैं, ठीक है बच्चों? जैसे दही में लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए दही खट्टा होता है ना? या ऑरेंज या नींबू में सिट्रिक एसिड होता है तो वो खट्टा होता है कि नहीं? अच्छा, तीसरा देखो, तीसरा ध्यान से देखना, प्रोपियोन अल्डिहाइड। क्या नाम है? सॉरी, प्रोपियोनिक एसिड। क्या नाम है? प्रोपियोनिक एसिड comes from the word propion, means first fat। क्या है? first फैट। फैट का मतलब समझते हो? मोटा वाला फैट नहीं, चर्बी वाला फैट। मतलब वो जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, यानी कि बायोमोलिक्यूल जो आप खाना खाते हो ना, न्यूट्रिशन, उसकी बात कर रहा हूँ, वो वाला फैट, ठीक है? इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, ये अच्छे से दिखे, रेड मार्जिन में दिख नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट है काफी इंटरेस्टिंग वाला, ब्यूटरिक एसिड। क्या है? नेक्स्ट क्या है? ब्यूटरिक एसिड। उसके बाद है वैलेरिक एसिड। कौन सा है? वैलेरिक एसिड। और उसके बाद है केपेरिक एसिड। कौन सा है? केपेरिक एसिड। केपरॉइक भी बोलते हैं बहुत लोग इसको, केपरॉइक भी बोलते हैं। आप केपरिक भी बोल सकते हो, केपेरॉइक भी बोल सकते हो, दैट इज फाइन, ठीक है? ब्यूटरिक एसिड ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम, नाम से पता चल रहा है, कहाँ से आता है भाई? बटर, मक्खन। घर का मक्खन होता है ना, हल्का सा खटास। अमूल बटर नहीं है घोचू बच्चों, अमूल बटर में ढेर सारा सॉल्ट डालता है वो, उससे टेस्ट अलग आता है। घर का मक्खन खाया व्हाइट वाला कभी? हल्का सा खट्टा होता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है? ब्यूटरिक एसिड होता है, ठीक है? यस। उसके बाद वैलेरिक एसिड कम्स फ्रॉम द प्लांट कॉल्ड वैलेरियन प्लांट, ठीक है? वैलेरियन नाम के प्लांट में से आता है ये, वैलेरियन प्लांट के रूट्स में से आता है, इसलिए नाम है वैलेरिक। और केपरिक और केपरॉइक कहाँ से आता है? ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है बहुत बच्चों को। कहाँ से आता है ये देखो, गोट मिल्क, बकरी के दूध में होता है ये, ठीक है बच्चों? ये जो मैंने आपको चीज़ें लिखवाई हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, बट दीज कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ क्वेश्चंस एज स्लाइट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो सम ऑफ दैट यू शुड नो,
ठीक है, वो जो मैंने ब्रैकेट करके लिखा है, बट स्ट्रक्चर और नाम तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। एसिड में पहला मेंबर कौन है? फॉर्मिक एसिड। दूसरा कौन है? एसेटिक। तीसरा कौन है? प्रोपियोनिक। चौथा ब्यूटेरिक। फिफ्थ वैलेरिक। सिक्स्थ केपरिक। एसिड के नाम सब बच्चों को आ गए। अल्डिहाइड का नाम बड़ा इजी है। मैंने क्या बोला था? क्या बोला था स्टेटमेंट? IC एसिड हटाओ और अल्डिहाइड लगाओ। क्या स्टेटमेंट थी? IC एसिड हटाओ, अल्डिहाइड लगाओ। तो फॉर्मिक एसिड का क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। तो एसिटिक एसिड का क्या बन जाएगा बच्चों? एसिटाल्डिहाइड। यस, स्पेलिंग मिस्टेक करने का कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली कहा कि क्या हटाना है और क्या लगाना है। अपने मन से कोई नए अल्फाबेट्स लेटर्स नहीं डालने हैं, ओवर ये नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। प्रोपियोनिक एसिड का क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रोपियोनिक एसिड का? प्रोपियोन आल्डिहाइड। मैंने क्या बोला बच्चों? ना ही प्रोनाउंसिएशन चेंज करनी है, ना ही कुछ और अपने लेटर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने। प्रोपियोनिक एसिड में से IC एसिड हटाया, एल्डिहाइड लगाया, तो प्रोपियोनिक एसिड हटाया, एल्डिहाइड लगाया, तो क्या बना? प्रोपियोन एल्डिहाइड। बोलो हाँ कि ना? सिंपल है। नेक्स्ट वाला क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वाला ध्यान से देखना, क्या होगा? ब्यूटरअल्डिहाइड है कि नहीं? ब्यूटरअल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट क्या होगा बताना? वैलरअल्डिहाइड होगा बच्चों। यस, वैलरअल्डिहाइड। और ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला क्या होगा बताना? केपरअल्डिहाइड। कितना इजी है ना? अच्छा, स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे बच्चों? बताओ जरा। CH3CHO, COOH लिखा था वहां पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप बदल देंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा। बोलो हाँ कि ना? अब मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखता हूँ या फिर डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिख के बताता हूँ, ताकि और आसान लगे आपको। इसको मैं ऐसा लिखूँ C2H5CHO। बोलो हाँ कि ना? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? हाउ मेनी कार्बन? हाउ मेनी कार्बन हियर in propion aldehyde? 3, 2 of the alkyl group and 1 of the functional group, है ना? ब्यूटरअल्डिहाइड में क्या आएगा बताओ? टोटल 4 कार्बन, C3H7CHO। वैलरअल्डिहाइड में क्या आएगा? C4H9CHO। इसमें क्या आएगा? C5H11CHO। कितना इजी? 6 कार्बन। यस, इस तरह से आपको सिंपल तरीके से अल्डिहाइड और एसिड के पूरे एटलीस्ट फर्स्ट 6 मेंबर्स के नाम और उनके स्ट्रक्चर पता चल गया। ये कहाँ से बेस्ड थे? ये उनके ओरिजिन या उनके सोर्स पे से बेस्ड थे। भाई कोई एंड से आया, कोई विनेगर से आया, कोई फैट से आया, कोई बटर से आया, कोई काऊ मिल्क से आया। काऊ मिल्क से आया तो लैक्टिक एसिड बोलते हैं, है ना? फिर गोट मिल्क से आया तो केपरिक एसिड बोलेंगे, है ना? बहुत सारे अलग अलग है, बट एटलीस्ट ये 6 तो आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से पता होने चाहिए। नहीं तो आपको आगे का जो फंडा है पूरा, ना एस्टर समझ में आएगा, ना एसिड समझ में आएगा, ना एल्डिहाइड, पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा अगर आपको उनके नाम और स्ट्रक्चर लिखने नहीं आते। ठीक है, तो ये चीज़ पे बहुत फोकस करके ध्यान से पढ़ना बच्चों। तो बच्चों हम लोगों को कॉमन नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अभी सेट हो गई, कि एक हमारा सिस्टम था जो सभी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए अप्लाई हो रहा था, जहाँ पर हमने प्रीफिक्स क्या है, एल्काइल ग्रुप क्या है और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या वो देखा था। और अल्डिहाइड और एसिड जो उस रूल को फॉलो नहीं करते, नॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, उनमें किस तरीके से नाम लिखा जाता है, राइट? ये दोनों हमने देख लिया, तो हमारा कॉमन नॉमेनक्लेचर का पूरा एक जो सिस्टम था वो क्लियर हो गया। ठीक है, कि सारे ग्रुप्स में कौन से कैसे लिखना है और अल्डिहाइड और एसिड में कैसे लिखना है। आई होप ये सबको क्लियर है। यस, तो यहाँ पर इस सेशन को एंड करेंगे।